नमस्कार, मैं चंद्रशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुकेटेड गुरुजी में। दोस्तों, टीजीटी का और पीजीटी का एग्जाम सर पे है और डेट तो अभी कंफर्म नहीं है, पर इतना आप जान लीजिए एग्जाम 3 से 4 महीने के अंदर होके रहेगा और इस एग्जाम को हमें क्रैक करना है। और इस एग्जाम को क्रैक करने का तात्पर्य हमारा यह है कि हम कुछ नया न पढ़ें, इस समय केवल नोट्स का रिवीजन करें। यदि आपके पास नोट्स है तो केवल नोट्स का रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोस्तों अपना स्वयं का बनाया हुआ नोट्स आप लोगों को शेयर करूंगा और प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से 3 से 4 वीडियो 5-5, 6-6 क्लास 20 मिनट के वीडियो में रिवीजन किया जाएगा। पढ़ाने के तरीके से नहीं, रिवीजन के तरीके से हम लोग वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी हमारे साथ जुड़िए और रिवीजन का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को सफल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं स्वरूप। राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। राजनीति का अर्थ होता है सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य और सिद्धांत का अर्थ होता है क्रमबद्ध अध्ययन। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सार्वजनिक कल्याण के विषय में किया गया कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध सार्वजनिक जीवन से होता है। राजनीति का केंद्रीय विषय राज्य कहलाता है, अर्थात एक राज्य के अंतर्गत जितनी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं। राज्य समाज से बनता है, अर्थात राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से वंश बनता है, वंश से कबीला बनता है और कबीला से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे राज्य में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन होता है वैसे वैसे ही राजनीति में परिवर्तन होता है। राजनीतिक सिद्धांत का उदय आधुनिक काल में हुआ। 16वीं शताब्दी में राजनीति प्राचीन कला है। चीनी विचारक कन्फ्यूशियस तथा भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य ने राजनीतिक सिद्धांत की अपेक्षा नीति शास्त्र एवं शासन कला पर अधिक जोर दिया। राजनीति का उदय यूनान में हुआ और इसका विकास यूरोप में हुआ। राजनीति की अंग्रेजी पॉलिटिक्स जो लैटिन शब्द पोलिस से बना है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है, अर्थात एक नगर राज्य में जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब राजनीति कहलाती हैं। अरस्तु के ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स था। अरस्तु पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। दार्शनिक राजनीति विज्ञान के जनक प्लेटो को माना जाता है। जहाँ प्लेटो के विचार में राजनीति शास्त्र एवं नीति शास्त्र का मिश्रण था, वहीं अरस्तु ने राजनीति शास्त्र से नीति शास्त्र को पूर्णतः पृथक किया और राजनीति को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक बनाया। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। राजनीति को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। विलियम गॉडविन ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति का विज्ञान कहा। बिस्मार्क ने राजनीति को संभाव्य कला कहा। फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा, एक सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति।
एक सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति से तात्पर्य राज्य की मूल समस्याओं से है। व्यवहारिक राजनीति से तात्पर्य राज्य की क्रियाकलापों से है। राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 20वीं शताब्दी से अब तक माना जाता है। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण दार्शनिक था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता है, आदर्शों, मूल्यों एवं मानकों पर आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यह स्वायत्त नहीं है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यह ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति और कानूनी पद्धति पर आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के राजनीति के व्यवहार की उपेक्षा करता है। राज्य सरकार संप्रभुता के अध्ययन पर बल देता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यह दर्शन, कानून, इतिहास आदि से अपना अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की ऐतिहासिक उपागम है, दार्शनिक उपागम है, कानूनी उपागम पर यह आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यह चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित है, यह निगमन पद्धति पर आधारित है। अब देख लेते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 20वीं शताब्दी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यह मनुष्यों में राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। वैज्ञानिक पद्धति एवं वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। यह आगमन पद्धति पर आधारित है। यह स्वायत्त है। यह अनुभव मूलक पद्धति पर बल देता है। मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास करता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित है। तर्क वितर्क के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। राज्य सरकार संप्रभुता आदर्शवादी है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों, आदर्शों एवं मानकों आदि पर बल देता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत स्वायत्त नहीं था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत स्वायत्त नहीं था। यह दर्शन, कानून, इतिहास आदि से अपनी अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। यह निगमन पद्धति पर आधारित है, जो सामान्य से विशेष की ओर जाती है या जिसका उत्तर पहले से मालूम हो, जैसे दर्शन शास्त्र, गणित और ज्यामिति। परंपरागत उपागम ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, कानूनी पद्धति पर आधारित हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित प्रमुख कथन।
गार्नर का कथन है, राजनीति विज्ञान का उदय एवं अंत राज्य में होता है। नोट: राजनीति विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर ने दिया है। गेटल के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के साथ दो राज्य, संगठन एवं राजनीति के मूल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेडरिक पोलक के अनुसार राजनीति शास्त्र उसी तरह से एक विज्ञान है जिस तरह से नीति शास्त्र एक विज्ञान है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान की तरह एक परिवर्तित विज्ञान है। बिलोबी का कथन है कि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार एवं कानून की व्याख्या की जाती है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह वैज्ञानिक पद्धति एवं वैज्ञानिक उपागम पर आधारित है। यह अनुभवमूलक पद्धति पर आधारित है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में ग्राहम वालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स एवं आर्थर बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है। यह 1908 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ग्राहम वालेस ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया, जबकि आर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की प्रेरणा से समूह के अध्ययन पर बल दिया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 1925 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत समस्याओं के समाधान में सक्षम नहीं है, अतः हमें इस सिद्धांत को छोड़कर नए राजनीतिक सिद्धांत को अपनाना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका चार्ल्स मेरियम की रही। चार्ल्स मेरियम की अध्यक्षता में ही शिकागो विश्वविद्यालय में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत लाया गया। इसलिए चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है प्राइमरी इलेक्शन। तथ्य: यह मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। इसने व्यवहारवादी राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित बताया। इसने राजनीति विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर बल दिया, अर्थात तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। रॉबर्ट डाहल का कथन है, व्यवहारवादी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन है। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति विज्ञान का उदय हुआ उसे शक्तिवादी राजनीति कहा गया, अर्थात पावर पॉलिटिक्स। डेविड स्टन सिद्धांत मॉडल मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही जान सके। डेविड स्टन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। आगत निर्गत सिद्धांत का भी जनक इन्हें कहा जाता है। इन्हें व्यवस्था सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। इन्हीं को मूल्य के आधारित आवंटन के सिद्धांत का भी जनक कहा जाता है। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान
शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हेराल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने एवं मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। शक्ति क्या है, शक्ति क्यों है और शक्ति कैसे है। अब आगे पढ़ते हैं उत्तर व्यवहारवाद। यह व्यवहारवाद की न तो क्रिया है और न ही प्रतिक्रिया है, बल्कि व्यवहारवाद में संशोधन है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इन्हीं दोनों का मिला रूप उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। संस्था के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को भी जाना दर्शन एवं विज्ञान का समन्वय है। उत्तर व्यवहारवाद अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। अंतर विषयक उपागम, इसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसका अर्थ किसी एक विषय का अध्ययन करते समय हमें उसी विषय तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों का भी सहारा ले लेना चाहिए, जिससे हमें अपने विषय को मजबूती प्रदान कर सकें। फ्रीमैन ने कहा, इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति अतीत का इतिहास है। सीले ने कहा, राजनीति के विज्ञान इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल। सीले ने कहा, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले ने फिर कहा, इतिहास के उदार प्रभाव के बिना राजनीति बर्बर है और राजनीति के साथ अपना संबंध भुला देने पर इतिहास साहित्य मात्र रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भूगोल का रिवीजन कराते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।